तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्या जान से पूछता है, जान मुझे बताओ कि उस दिन तुमने और झांग ने एग्जैक्टली मेरे साथ क्या किया था। जान नींद में बोलता है, वो जगह इतनी छोटी है, हमें डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए या फिर दर्द ना हो जाए, इसलिए हम आराम से कर रहे थे। ये सुनकर क्याओ पिल्लो से जान को मारते हुए कहता है, साले कमीने, तूने मुझसे झूठ बोला था कि तू नशे में था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? आज मैं ये पक्का करूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ। जान चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मत मारो, क्या मैं मजाक कर रहा था। वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं कि तभी क्याओ का फोन रिंग करने लग जाता है। वो फोन देखकर सोचता है, हे भगवान, झांग को मैंने कल इतने सारे मैसेज क्यों भेजे थे। अगर मैं अभी भी एस क्लास का होता तो अब तक तुम्हें परमानेंटली ब्लॉक कर चुका होता। वो कॉल उठाता है तो झांग बोलता है, भाई क्या तू अभी अभी उठा है? तो क्या कहता है, हाँ मैं अभी उठा हूँ, लेकिन तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो, कोई काम है क्या? तो झांग बोलता है, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस पूछना चाहता था कि आप कैसे हैं। क्या झांग से बात कर रहा होता है और यहाँ पर जियान उसे बार बार थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा होता है। क्या कहता है, मैं ठीक हूँ। जियान ने मुझे कहा कि ये पूरी तरीके से तुम्हारी गलती नहीं थी। ये सुनकर झांग कहता है, क्या अभी जियान आपके साथ है? जियान मन में बोलता है, हाँ हम साथ में हैं। लेकिन क्या कहता है, नहीं, मैं घर पर अकेला हूँ। ये सुनकर जियान थोड़ा सा सैड सा फेस बना लेता है। क्या झांग से पूछता है, आप कैसे हो? क्या आप अभी तक बिस्तर से नहीं उठे हो? झांग कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बाद में आपके घर आना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए। क्या कहता है, ओ ऐसा है क्या, आप मुझसे मिलना चाहते हो तो फिर ठीक है। वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं। आपको जो घड़ी पसंद आई, मैंने उसे कुछ जूतों और कपड़ों के साथ खरीद लिया। अभी यहाँ पर क्या होगा, प्लान बी चालू हो जाएगा, झांग के साथ सोने का। वो झांग से कहता है, अरे तुम मुझसे क्यों मिलने आओगे, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। झांग बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। कॉल कटने के बाद जियान कहता है, क्या तुम कुछ और ही हो? क्या यांग, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या कहता है, बट तुम्हें अनुमति नहीं है। जियान पूछता है, बट क्यों नहीं? क्या मुझे अपने भाई के घर जाने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए? क्या कहता है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो लेट जाता है और जियान से कहते, तुम्हारे भाई को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। उसे एक भाई के खिलाफ अपने शर्मनाक कामों के लिए पछतावा करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर आप उसके साथ होंगे तो वो मुझे सॉरी कह पाएगा? ये सुनकर जियान कहता है, ओ तो इसलिए आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा रहे हो? क्योंकि अगर मैं गया तो मेरा भाई मेरे सामने आपसे माफी नहीं मांगेगा। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं नहीं चलता। चलो पहले साथ में नाश्ता करते हैं और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या वो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले घर जाकर कपड़े बदलने हैं। इसके अलावा मैं कल रात से घर नहीं लौटा हूँ। घर पर मेरा प्यारा श्याव घबराकर दरवाजा खुरच रहा होगा। ये बोलकर वो काफी सीरियस होकर सोचता है, हाँ पूरी रात बेकार में काम किया, मेरा शरीर दुख रहा है और दर्द हो रहा है। क्या मैं सच में आज झांग को हैंडल करने वाला हूँ? छी, उस आदमी को बेवकूफ बनाना जियान से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अगर कुछ काम नहीं करता तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जियान क्याओ को देखकर कहता है, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। क्या कल रात में काफी अच्छा नहीं था? या फिर मैं बहुत ज्यादा लालची हूँ, इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा जोर डाल दिया था। क्या तुम आखिर सोच क्या रहे हो? वो क्याओ का हाथ लेता है और उसे अपने मुंह के पास लाकर बोलता है, क्याओ। तो क्याओ कहता है, हाँ बोलो, क्या हुआ? जियान क्याओ के हाथ को किस करता है तो क्याओ कहता है, ऐसा करना बंद करो, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर और लेटने दो। झांग मेरा वेट कर रहा होगा। ये सुनकर जियान क्याओ के हाथ को कट कर लेता है तो क्याओ चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम पागल हो? तुम मेरे हाथ को क्यों काट रहे हो? छोड़ो मुझे। हे तुम पागल हो क्या, तुम अभी भी मुझे काट रहे हो? फिर सीन शिफ्ट होता है। क्याओ एक लड़की के पास आया होता है। वो लड़की क्याओ की रिपोर्ट देखकर कहती है, आपकी मेंटल स्थिति क्या हो गई है? टेस्ट रीडिंग में इतना उतार चढ़ाव हो रहा है कि कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तुमने क्या किया है? सही सेकेंडली डिफरेंशिएट
और तुमने इसे खराब कर दिया। ये सुनकर क्या कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चाहता था जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है? वो लड़की बोलती है, जब तुम अंदर आए तो तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अजीब था। तुमने हाई कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई थी, जैसे कि तुम कुछ छिपा रहे हो। और अब तुम कुर्सी पर भी नहीं बैठ रहे हो, बस सोफे पर आलस कर रहे हो। क्या तुमने किसी के साथ वो सब किया है? तुम बदल गए हो। ये सुनकर क्या घबरा जाता है और कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब नॉर्मल लेवल की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ। ये सब सुनकर वो लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं पागल हूँ और मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे पास अभी भी मस्ती करने का टाइम है। मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि गिल्ड तुम्हें बाहर निकालने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा? वो तुरंत ही तुम्हें बाहर फेंक देगा। इंडस्ट्री आपके बारे में अफवाहें फैलाएगी कि आप कोई फ्रॉड हो जो अपनी रैंक छिपा रहा है। ये बातें इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि आपको सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर गिल्ड और गहराई से जांच करता है तो बात सिर्फ ब्लैक लिस्ट होने तक ही नहीं रहेगी। इसका मतलब 3 से 10 साल की जेल भी हो सकती है। ये सब सुनकर क्या सोचता है, ठीक है, मैं बस यहीं तक नहीं रह सकता। ये सच में मेरा आखिरी मौका है। अगर झांग के साथ भी मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। एक बार और कोशिश करूंगा, अगर काम नहीं हुआ तो मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा और दूसरे देश चला जाऊंगा। क्या को अभी झांग का मैसेज आया होता है। वो पूछता है, आप कब आओगे? क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? क्या अभी भी झांग के बारे में सोच रहा होता है कि झांग सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैंने उसे पहले कभी किसी लड़की के करीब नहीं देखा और लड़कों की बात करें तो उसकी संभावना और भी कम है। मैं उसे कैसे राजी करूंगा, ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। पिछली बार तो काफी हंगामा हुआ था। वो खड़ा होता है और कहता है, मेरी मौजूदा उन्नत मानसिक शक्ति के साथ मैं कब तक टिका रह सकता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ। फिर हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई क्याओ से बोलता है, क्याओ इधर आओ, हम यहाँ पर हैं। वो पर्सन जो क्याओ को आवाज लगा रहा होता है वो जियान था। वो क्याओ से कहता है, तुम इतने धीमे क्यों हो? तुम सिर्फ एक बैकपैक लेकर आए हो, तुम सूटकेस क्यों नहीं लाए हो? क्याओ कहता है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था। तभी बस में बैठे लड़के जियान से कहते हैं, ये कौन है? क्या ये तुम्हारा भाई है? वो सब क्याओ को हेलो बोलते हैं। क्याओ भी रिप्लाई में हेलो बोलता है। बट ये जो भी हो रहा होता है ये देखकर जियान को अच्छा नहीं लग रहा होता। जियान उस पर्सन से पूछता है, आप क्या करने का ट्राई कर रहे हो? वो लोग जियान को कुछ न कुछ बोलकर परेशान किए जा रहे होते हैं कि तभी झांग क्याओ से उसका बैग लेते हुए कहता है, लाओ इसे मुझे दो और जल्दी से बस में चढ़ जाओ। क्याओ कहता है, हे वेट, मैं नहीं जा सकता। ये सुनकर जियान पूछता है, बट वाई? क्या हम साथ में जाने के लिए सहमत नहीं हुए थे? क्या वो कहता है, मैं अपना पासपोर्ट भूल गया, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। वैसे भी ये तुम्हारी क्लास की स्टडी ट्रिप है। ये सुनकर जियान बोलता है, लेकिन हम दोस्तों को ले जा सकते हैं और बस में बहुत सारे लोग हमारी क्लास से भी नहीं हैं। अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जहां कहता है, हाँ मैं हमारे सूटकेस लेकर आता हूँ, हम भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर क्या कहता है, अरे रुक जाओ, ठीक है मैं वापस जाकर उसे लेकर आता हूँ, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। जियान कहता है, ठीक है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या कहता है, नहीं, आप लोग आगे बढ़ो और जाओ, मैं टैक्सी लेकर एयरपोर्ट आ जाऊंगा और आपको वहीं पर मिलूंगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।